मैंने साफ साफ कहा, मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करती। फिर मैंने आगे कहा, जरा और एक वाक्य लिख लीजिए, मेरी सरकार मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं करती। सद्भावना वो अपनी शर्तों पर करना चाहते थे। तुम आओ घुटनों के बल चलकर और हम सद्भावना चाहते हैं, ये इस तरह का मजाक है। मेरी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है। सबका भला हो, सबका विकास हो, इसी मंत्र को लेकर के काम करती है। अमित शाह को बीजेपी ने टिकट कर दिया। अब ये तो पुरानी आदत है उनकी। कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर पार्टी टिकट बांटती नहीं है। मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ। वो हर तरह की पगड़ी पहन सकते हैं, लेकिन टोपी नहीं पहन सकते थे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति के कुछ मसले ऐसे हैं जो हर चुनाव से पहले आते हैं और चुनाव के बाद अगले चुनाव तक के लिए वहीं के वहीं स्थगित रह जाते हैं। क्या इन मसलों पर किसी नए नजरिए से बात हो सकती है? जैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके मुस्लिम उम्मीदवारों का मसला। गुजरात में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इससे पहले के चुनाव में भी नहीं दिया। पंचायतों में दिया है। कॉरपोरेशन के चुनाव में एक पूर्व पुलिस अधिकारी को दिया था जो हार गए। अब यह मसला क्या इसलिए संवेदनशील हो जाता है क्योंकि इस पूरे सवाल में नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आने लगता है। क्या यह सवाल यूपी में भी उतना ही संवेदनशील था जब हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा है या नरेंद्र मोदी के लिए भी, जो हर काम 6 करोड़ गुजरातियों के लिए करते हैं? नरेंद्र मोदी ने सद्भावना अनशन की समाप्ति पर एक प्रसंग सुनाते हुए कहा था, जिसका हिस्सा कुछ आपने सुना भी। जब जस्टिस सच्चर साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मोदी जी, अपने राज्य में आप माइनॉरिटी के लिए क्या करते हैं? इसके जवाब में मोदी जी कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं करती। सच्चर साहब चौंक गए। ऐसा बेबाक कोई बोल सकता है? मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं करती है। फिर मैंने कहा कि एक वाक्य और लिख लीजिए, मेरी सरकार मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं करती है। मेरी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है। हर चीज को मेजॉरिटी माइनॉरिटी के तराजू में तौलना, वोट बैंक की राजनीति करना, यह रास्ता मुझे पसंद नहीं। मेरे राज्य के सभी नागरिक मेरे अपने हैं। 15 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। इतने लंबे समय तक सद्भावना और विकास के बाद एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला विधानसभा के लिए। फिर नरेंद्र मोदी के सद्भावना मिशन का क्या नतीजा निकला? नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम छात्रों के लिए केंद्र की छात्रवृत्ति की एक योजना को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वे सबका विकास करते हैं। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाएं क्यों चल रही हैं? यह सब कैटेगरी ही पूरी तरह से खत्म कर देते। फिर मोदी का ही नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या इस नारे में राजनीतिक हिस्सेदारी का नारा नहीं बनता है? अखबारों में जानकारों के हवाले से यह बात आई है कि मोदी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया क्योंकि संघ या विहिप कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे और वे गुजरात परिवर्तन पार्टी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी ने भी तो किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अगर संघ और विहिप कार्यकर्ताओं के इधर उधर होने की दलील इतनी ही मजबूत है तो पिछले चुनाव में गुजरात परिवर्तन पार्टी नहीं थी, तब बीजेपी ने मुसलमानों को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? 2002 से 2012 के सद्भावना काल में मोदी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए तो उनसे पहले केशुभाई ने भी नहीं दिए थे। यह सवाल कांग्रेस से भी है, जो मोदी के खिलाफ विज्ञापन बनाने के लिए राजस्थान से किसान और श्रीलंका से कुपोषित बच्चे की तस्वीर ले आती है, लेकिन गुजरात में उसे टिकट देने के लिए 6-7 मुसलमान ही मिलते हैं। कांग्रेस की पूरी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन क्या 6 टिकट देकर कांग्रेस मुसलमानों के प्रति ज्यादा संवेदनशील सेकुलर हो जाती है? क्या कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर उतनी ईमानदारी बरती है जिसकी अपेक्षा हम मोदी और भारतीय जनता पार्टी से करते हैं? कांग्रेस ने गुजरात में स्थानीय स्तर पर किस मुस्लिम नेता को उभरने का मौका दिया है? समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी ने मुसलमानों को खूब टिकट दिए हैं। एक तर्क यह दिया जाता है कि गुजरात के व्यावसायिक रूप से समृद्ध मुस्लिम समाज पर मेहरबानी जताने के लिए टिकट दिए जाते हैं ताकि सेकुलर समृद्धि बनी रहे। उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में लाने का कोई खास मकसद नहीं होता। मोदी साहसिक नेता की छवि पेश करते हैं और फर्जी एनकाउंटर मामले में चार्जशीट का सामना कर रहे अमित शाह को भी टिकट दिलवा देते हैं। तो क्या वे सद्भावना की भावना का ख्याल रखते हुए प्रतीकात्मक रूप से किसी एक मुस्लिम को खड़ा नहीं कर सकते थे और वे टिकट दे भी देते तो क्या उनके आलोचक हिंदुत्व के आरोपों से बरी कर देते? बीजेपी ने गुजरात के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची भेजी है उसमें 2 वरिष्ठ प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के नाम नहीं है, तो सद्भावना और विकास क्या चुनावी प्रतिनिधित्व के लिए नहीं है? क्या बीजेपी और गुजरात परिवर्तन पार्टी और कांग्रेस को भी गुजरात की जनता पर भरोसा नहीं है कि मुस्लिम उम्मीदवार को स्वीकार भी कर सकती है? क्या यह राजनीतिक
नाकामी नहीं है सबकी? क्या ये सभी दलों की तरफ से मुसलमानों का राजनीतिक अलगाव नहीं है? बीजेपी में ज्यादा हो सकता है तो दूसरे दलों में भी कमोबेश वही हाल है। प्राइम टाइम में आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं जय नारायण व्यास जी, हैं प्रवक्ता गुजरात भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, कमाल फारूकी साहब हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हिलाल अहमद साहब हैं फेलो हैं CSDS के, प्रोफेसर नगीन दास सांघवी साहब हैं, आप लेखक हैं और 93 साल के हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग आज के मेहमान, और हम आपका विशेष रूप से आदर पूर्वक स्वागत करते हैं नगीन दास जी। और आप 30 सालों से गुजरात की राजनीति पर आप अध्ययन करते रहे। अब प्रवीण राष्ट्रपाल साहब हैं, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं। तो आप सबों को किसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर मैं पहला सवाल जो सबसे बुजुर्ग मेहमान है उन्हीं से पूछ लें। नगीन दास जी, हम ये जानना चाहते थे कि गुजरात में एक मुसलमानों का वोट बैंक है, उसे कोई चाहता नहीं है। एक का दिख जाता है टिकट के बंटवारे में और दूसरे का शायद थोड़ा थोड़ा छिप जाता है 5-6 टिकट दे देने से। हम ये जानना चाहते हैं कि गुजरात में मुसलमानों की स्थिति ऐसी राजनीतिक स्थिति हमेशा से ऐसी रही है या पिछले 10-12 सालों में हो गई है? नहीं, गुजरात के मुसलमान जो हैं वो 9% होते हुए भी गुजरात में अलग अलग जगह पर बिखरे हैं। गुजरात में विधानसभा की ओर से देखें तो 10 सीट ऐसी हैं कि जहां मुसलमान वोटर्स का परसेंटेज 15 से 20% तक होता है। गुजरात में मुसलमान कोई इकट्ठे जगह पर नहीं है, एक सिर्फ अहमदाबाद छोड़ के। तो चुनाव में जब टिकट दिया जाता है तो विनेबिलिटी कौन जीतेगा उसका सबसे पहला ब्यौरा लिया जाता है। तो ये ब्यौरा में कोई मुसलमान ऐसे अग्रणी गुजरात में अभी नहीं रहे जी, क्योंकि गुजरात के मुसलमान जो हैं वो राजकारण में अभी भी ज़्यादा सक्रिय नहीं है। हालांकि गुजरात के मुसलमान के हालात दूसरे राज्यों से थोड़ी बेहतर है, क्योंकि गुजरात के मुसलमान में 3 कौम जो है, बोरा है, खोजा है, अपना ये राजनीतिक सक्रियता क्यों नहीं है? क्या वो राजनीतिक दलों के द्वारा चाहे नहीं जाते हैं, बुलाए नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं है? जब अगर समृद्ध है तो उनके चंदे से तो बहुतों का धंधा चलता होगा, लेकिन वो उम्मीदवारी के रूप में क्यों नहीं है? उम्मीदवारी के रूप में यूं नहीं है क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी अपने अपने डेवलपमेंट में है। और शुरू से ही एक कदीर पीरजादा को छोड़िए या रऊफ वलीउल्लाह को छोड़िए, मुसलमान लोग ज़्यादा, मुसलमान अग्रणी ज़्यादा राजकारण में गुजरात में रहे ही नहीं, और आज भी वही परिस्थिति है। ठीक है, वो क्यों नहीं है वो एक बड़ी समस्या है। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि कई लोग कह रहे हैं कि डर से आपने टिकट नहीं दिया कि आपके समर्थक कार्यकर्ता शायद गुजरात परिवर्तन पार्टी की तरफ चले जाएं। हालांकि 2002 में वो नहीं थे, 2007 में भी वो नहीं थे, तो ये जो डर की बात मुझे तो समझ में नहीं आती। लेकिन हम आपकी बात जानना चाहते हैं। सद्भावना यात्रा आपने शुरू की, आपने कहा कि 6 करोड़ गुजराती हैं, तो इस 6 करोड़ में जो 10% जो हिस्सा है, और जो स्थानीय जानकार हैं वो कहते हैं कि 20, सांघवी साहब 10 सीट बता रहे हैं, कोई 20 सीट भी बताते हैं जहां वो जीतने की या जिताने की हैसियत में है। क्यों नहीं है आपकी पार्टी के स्ट्रक्चर में या टिकट देने के स्ट्रक्चर में मुसलमान इतने सालों के राजनीतिक जीवन में और सरकार वाले जीवन में क्यों नहीं आया? देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि एक तर्क है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं नगीन दास जी की बात से ज्यादातर सहमत हूं। ये मैं समझता हूं कि एक जमाना था जब शुरू की राजनीति की अगर हम बात करें 51 से लेकर करीब 85 तक, 90 तक कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का करीब करीब तूती बजती थी। उसकी टिकट मिल गई, चाहे आप पत्थर को भी खड़ा कर दो, वो चुन के आएगा। बाद में जो जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है और आपके आज के हालात आपकी नजर के सामने हैं, परिस्थिति ये आजकल होती जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टी की टिकट के साथ कुछ सीटों को छोड़ दे, जहां की बिल्कुल आप किसी पत्थर को भी खड़ा कर दे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे चुन के आएगा। वो 10-15% सीटें ऐसी होगी। बाकी की 80-85% सीटें ऐसी है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के वोट बेस के साथ अगर उम्मीदवार का खुद का वोट बेस नहीं जुड़ता तो विनेबिलिटी नहीं बनती।
और मैं समझता हूं कि ये बात कांग्रेस को भी स्वीकार करना होगा। इनकी भी ये डाइल्यूशन जो हो रही है, 15 सीटें दी थी उन्होंने लघुमती को, वो 15 सीट से कम होते हुए अब 5 या 6 पे आए हैं। आने वाले समय में शायद इससे भी कम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली सी एनी पॉलिटिकल पार्टी इज इन ए पावर गेम। आपका नंबर अगर असेंबली में नहीं बनता तो आप वहां सत्ता के सूत्र संभाल नहीं सकते हैं। तो ये लघुमती बहुमती के नजरिए से हम नहीं देखते। हम देखते हैं 6 करोड़ गुजराती एक है। और मैं आपको ये कहूंगा, आखिर बात ये कहूंगा कि मेरे खुद की कंस्टिट्यूएंसी आप ले लीजिए, सिद्धपुर कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें 22.5% मुस्लिम्स हैं। 2 बार मुस्लिम एमएलए चुनकर आए हैं वहां से, फिर भी आज कांग्रेस वहां मुस्लिम को टिकट देने का हिम्मत इसीलिए नहीं करती क्योंकि उनकी विनेबिलिटी वहां इनको डाउटफुल लगती है। तो ये परिस्थिति है और ये परिस्थिति का स्वीकार करना होगा। मैं समझता हूँ ये लघुमती बहुसंख्यक वाली बातों से ऊपर उठ के पूरी राजनीति को देखना होगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.